चांदपुर एक छोटा सा गांव था जहां चांद बच्चों का दोस्त था। चिंटू और मिंटू दादी के साथ रहते थे, लेकिन भूतनाथ की काली साजिश उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। चंदू का खेल और भूतनाथ का पहला हमला। चांदपुर में एक रात आसमान साफ था। चांद अपनी चमक के साथ नीचे उतरा। चिंटू और मिंटू अपने छोटे से घर के बाहर उसे देखकर खुशी से चिल्लाए। चिंटू और मिंटू चंदू के पास दौड़ते हैं। दोनों ही अपने हाथ में लकड़ियां लिए खेलने को तैयार है। अरे चंदू भाई, आज तो मेरे साथ लुका छुपी खेलेगा? मैं तुझे पकड़ लूंगा, देखना। और मैं अपनी बिल्ली को तेरी चमक दिखाऊंगी, वो तुझे देखकर म्याऊं म्याऊं करेगी। चंदू, आज हम किसी नई जगह पर लुका छुपी खेलते हैं, क्या कहते हो? लेकिन कहाँ चिंटू, हम तो हमेशा गांव के मैदान में खेलते हैं। आज हम भूतनाथ की हवेली के पास खेलेंगे, वो तो हमेशा सोता रहता है, डरपोक कहीं का। मिंटू डर गई, लेकिन चंदू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा शोर मत करना, भूतनाथ बहुत खतरनाक है। चिंटू ने मिंटू को चिढ़ाया। अरे डरपोक, चलना, चंदू हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। तीनों हंसते खेलते भूतनाथ की हवेली के पास पहुंच गए। हवेली पुरानी और डरावनी थी, जिसके चारों तरफ काले पेड़ थे और हवा भी अजीब सी साए साए की आवाज कर रही थी। लेकिन चिंटू, मिंटू और चांदनी अपने मस्ती में डूबे थे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं भूतनाथ की हवेली के पास छुपूंगा, चलो ढूंढो मुझे। तीनों भूतनाथ की टूटी फूटी हवेली की तरफ बढ़ते हैं। चिंटू एक पेड़ के नीचे छुपता है, मिंटू झाड़ियों में छुपती है और चंदू हवेली के छत पर चमकने लगता है। हवेली के अंदर भूतनाथ अपनी काली विद्या की साधना में डूबा था। उसने काले पत्थरों का चक्र बनाया था और एक प्राचीन मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन बच्चों की हंसी और चंदू की चमक ने उसकी पूजा में खलल डाल दिया। भूतनाथ गुस्से में अपनी माला जमीन पर फेंकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। ये शोर कहाँ से आ रहा है? मेरी साधना बिगड़ गई। कौन है ये शैतान जो मेरे प्लान को खराब कर रहे हैं? ये कहते हुए भूतनाथ ने अपनी हवेली के बाहर कदम रखा और देखा कि चिंटू, मिंटू और चांदनी हंसते खेलते उसके पास ही है। उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगी। उसने देखा कि चांद की रोशनी उसकी काली शक्तियों को कमजोर कर रही है। ये बच्चे और ये चांद मेरी पूजा में बाधा डाली। अब इनकी बलि लेकर अपनी शक्ति को दोगुना करूंगा। भूतनाथ ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और चिल्लाया, आज तुम सब मेरी पूजा का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। भूतनाथ अपनी काली छड़ी हवा में लहराता है और काला धुआं बच्चों की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसमें से कांटों जैसी आकृतियां निकलती है। भूतनाथ ने एक काला तीर चांदनी की तरफ फेंका, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। चिंटू और मिंटू डर के मारे चीख उठे। मिंटू, ये काला धुआं क्या है? ये तो हमें पकड़ने आ रहा है, भागो। चंदू, हमें बचाओ, ये भूतनाथ है, मुझे उसकी छड़ी दिख रही है। अरे मेरे दोस्तों, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये क्या है? भूतनाथ हमें मार डालेगा। चंदू, हमें बचाओ। तभी चंदू ने तुरंत अपनी जादुई रोशनी फैलाई और रोशनी को चमकते हुए ढाल में बदल दिया। काला धुआं ढाल से टकराकर जलने लगता है। उसकी चमक इतनी तेज थी कि काला तीर हवा में ही जलकर राख हो गया। चंदू ने अपनी रोशनी को एक जादुई गोले में बदल दिया, जिसमें उसने चिंटू और मिंटू को छुपा लिया। चिंटू, मिंटू, तुम लोग ठीक हो? भूतनाथ बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये क्या था? वो भूतनाथ तो सच में भूत जैसा दिखता है। चांदनी, हमें उससे दूर रहना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। चंदू, तुमने हमें कैसे बचाया? वो तीर तो हमें मार ही डालता। चंदू, तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब क्या होगा? भूतनाथ तो हमें छोड़ेगा नहीं। हाँ, भूतनाथ अब बदला लेने की कोशिश करेगा। हमें सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि भूतनाथ अब मेरी शक्ति चुराने की पूरी कोशिश करेगा। चंदू बच्चों को हवा में उठाता है और दादी के घर की छत पर सुरक्षित छोड़ देता है।
भूतनाथ का पहला हमला नाकाम हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने आसमान की तरफ देखकर चंदू को धमकी दी। ये चांद मेरे रास्ते में आया, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये गांव मेरे सामने घुटने टेकेगा। चांद, तेरा अंत नजदीक है। भूतनाथ हवेली में लौटता है और अपनी काली किताब निकालता है। भूतनाथ की साजिश और 7 चांद को बनाना। भूतनाथ अपनी हवेली के अंधेरे कमरे में बैठा। उसने एक प्राचीन किताब खोली जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। किताब में 7 चांद बनाने का मंत्र लिखा था। भूतनाथ किताब के पन्ने पलटता है। उसकी उंगलियां कांप रही है। अब मैं इस चांद को 7 टुकड़ों में बांट दूंगा। हर चांद मेरा गुलाम बनेगा और गांव को तबाह करेगा। ये बच्चे और उनका चांद मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। भूतनाथ एक काला चक्र बनाता है। वह काले पत्थरों को चक्र के बीच रख देता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हवा में काला धुआं उठता है जो आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है। रात गहरी हो चुकी थी। चंदू आसमान में चमक रहा था, लेकिन अचानक काला धुआं उस तक पहुंचा। उसकी चमक बिखरने लगी। गांव वालों ने आसमान की तरफ देखा और डर से चीख उठे। चंदू की चमक 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 चांद बनते हैं, लाल, काला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और बैंगनी। असली चंदू गायब हो जाता है। 7 चांद गांव की तरफ बढ़े। हर चांद की अपनी शक्ति थी। लाल चांद ने खेतों में आग लगा दी। काले चांद ने गांव को अंधेरे में डुबो दिया। नीले चांद ने नदी का सारा पानी पी लिया। हरे चांद ने जहरीली हवा फैलाई। पीला चांद गांव में बीमारियां फैला रहा था। नारंगी चांद ने तेज तूफान चलाया और बैंगनी चांद भूतनाथ की शक्तियों को बढ़ाता और उसकी रक्षा करता। आप कैसे बचोगे गांव वालों? मैं तुम्हें जलाकर राख बना दूंगा। मैं रात को और गहरी अंधेरी बना दूंगा। मैं नदियों को पानी पी जाऊंगा। मेरी जहरीली हवा तुम्हारा दम घोटने के लिए काफी है। और मैं तुम्हें बीमार बना दूंगा, बहुत बीमार। मेरे तूफान से कैसे बचोगे तुम लोग? मैं भूतनाथ की शक्तियों को बढ़ाकर तुम सभी का खात्मा कर दूंगा। एक एक करके सारे चांदों की डरावनी हंसी से गांव वाले सहम गए। लोग चीखते हुए भागते हैं और गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। दादी, ये क्या हो रहा है? आसमान में 7 चांद कहाँ से आए? चंदू कहाँ गया? ये चांद गांव को खा जाएंगे। हमारी बिल्ली भी डर गई है। बच्चों, ये भूतनाथ का काला जादू है। उसने चंदू को 7 चांदों में बदल दिया है। हमें गणेश जी की मदद लेनी होगी। दादी बच्चों को हाथ पकड़कर गणेश मंदिर की तरफ ले जाती है। रास्ते में हरा चांद जहरीली हवा बरसाता है, लेकिन दादी बच्चों को ढक लेती है। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छिप गए। 7 चांद का आतंक बढ़ता जा रहा था और भूतनाथ अपनी हवेली में हंस रहा था। अब ये गांव मेरा है। चांद का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। गणेश का आगमन। चिंटू और मिंटू दादी के साथ गणेश मंदिर पहुँचे। मंदिर के मूर्ति के सामने दिए जल रहे थे। दोनों ने हाथ जोड़े और प्रार्थना शुरू की। गंशु भैया, हमें बचाओ। चंदू गायब हो गया है और 7 चांद गांव को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा चंदू लौटा दो। भूतनाथ बहुत खतरनाक हो गया है। आसमान में बिजली कड़कती है। बादल गरजते हैं। एक सुनहरा प्रकाश मंदिर में उतरता है और गणशु प्रकट होते हैं। अरे मेरे छोटे दोस्तों, रो मत। गणशु भैया आ गया है। ये 7 चांद का क्या चक्कर है? चलो देखते हैं। गणशु अपनी सूंड हवा में लहराता है और आसमान की तरफ उड़ते हैं। गणशु 7 चांद से लड़ने पहुँचे। उन्होंने अपनी सूंड से एक जादुई लहर छोड़ी जो लाल चांद की आग को बुझाने लगी। लेकिन तभी बैंगनी चांद ने भूतनाथ को एक जादुई कवच दिया। बैंगनी चांद से काली रोशनी निकलती है और भूतनाथ के चारों तरफ कवच बन जाता है। गणशु की लहर कवच से टकराकर बिखर जाती है। गणेश, तू मुझे नहीं हरा सकता। मेरे 7 चांद तुझसे मजबूत है। यह कवच मेरी रक्षा करेगा।
गणशु पहली बार हार जाता है। वह मंदिर लौट आता है। उसकी सूंड थोड़ी झुकी हुई है। अरे वाह, ये 7 चांद तो कमाल के हैं। मुझे एक प्राचीन मंत्र चाहिए, लेकिन असली चंदू कहाँ है? ये पता करना पड़ेगा। गणशु भैया, आप हार गए। अब क्या होगा? हम आपको हारने नहीं देंगे, कुछ तो करना होगा। गणशु की हार से चिंटू और मिंटू डर गए थे और गांव में 7 चांद का आतंक जारी था और भूतनाथ की शक्ति अजय ले रही थी। क्या असली चंदू कभी मिलेगा? उस वक्त मंदिर में बैठे चिंटू और मिंटू को दादी ने एक चौंकाने वाला सच बताया। उनकी आंखों में आंसू थे। दादी बच्चों को गले लगाती है और पुरानी बातें याद करती है। चिंटू मिंटू, तुम्हारे मम्मी पापा को भूतनाथ ने मारा था। कई साल पहले वो गांव को अपने अंडर करना चाहता था। तुम्हारे पापा गणेश के भक्त थे। उन्होंने भूतनाथ से लड़ाई की। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फ्लैशबैक शुरू होता है। माता चिंटू मिंटू को एक झोंपड़ी में छिपाती है। पिता भूतनाथ की काली छड़ी छीनने की कोशिश करता है। भूतनाथ काला जादू करता है। एक काली लहर पिता को मार देती है। माता मरने से पहले मिंटू को एक सुनहरा लॉकेट देती है। तो भूतनाथ ने हमारे मम्मी पापा को मारा? मैं उसका बदला लूंगा। दादी, ये लॉकेट क्या है? मम्मी ने इसे मुझे क्यों दिया? ये तुम्हारी माँ का आखिरी तोहफा है। इसमें जरूर कोई जादुई शक्ति छुपी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या। लॉकेट से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है। तभी पहला ट्विस्ट आ गया। चिंटू के दाहिने हाथ पर एक रहस्यमयी निशान चमकने लगा। यह एक त्रिशूल जैसा चिन्ह था। चिंटू अपना हाथ देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये क्या है? मेरा हाथ चमक रहा है। हाँ, ये निशान तुम्हारे पिता का था। उन्होंने कहा था कि ये गणेश जी की शक्ति का चिन्ह है। शायद तुम में भी कोई जादू छुपा है। अरे वाह, मेरे दोस्तों में जादू है। अब तो मजा आएगा, लेकिन हमें चंदू को ढूंढना होगा। सवाल ये था कि चिंटू और मिंटू की शक्तियाँ भूतनाथ को हरा पाएगी। लॉकेट और निशान का रहस्य क्या था? 7 चांद का बढ़ता आतंक और दूसरा ट्विस्ट। 7 चांद का कहर बढ़ता गया। गांव में अंधेरा छा गया। जानवर मरने लगे। लोग डर से घरों में छिप गए। हरा चांद जहरीली बारिश बरसाता है। पीला चांद बीमारियां फैलाता है। नारंगी चांद तेज तूफान चलाता है। लोग चीखते हुए भागते हैं। दादी, ये 7 चांद रुकने वाले नहीं है। चंदू को ढूंढना होगा, वरना गांव खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है मेरा लॉकेट कुछ कर सकता है। देखो, ये चमक रहा है। लॉकेट से सुनहरी रोशनी निकलती है और एक दिशा की तरफ इशारा करती है। तभी चिंटू मिंटू ने देखा कि लॉकेट की रोशनी गांव के बाहर एक गुप्त गुफा की तरफ इशारा करने लगी। ये गुफा कहाँ से आई? क्या चंदू वही है? ये गुफा गांव का पुराना रहस्य है। शायद भूतनाथ ने चंदू को वहाँ कैद किया हो। अरे तो चलो गुफा में, मजा आएगा। गंशु, चिंटू मिंटू और दादी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बैंगनी चांद भ्रम फैलाता है और उन्हें लगता है कि वे जंगल में खो गए हैं। ये पेड़ बार बार सामने क्यों आ रहे हैं? क्या हम भटक गए? ये बैंगनी चांद का भ्रम है। मेरी सूंड इसे तोड़ेगी। गंशु सूंड से हवा में लहर बनाता है। भ्रम टूटता है और गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर जाने से पहले चारों के मन में सवाल था। क्या चंदू सचमुच वहाँ था या ये भूतनाथ की चाल थी? गुफा का रहस्य और तीसरा ट्विस्ट। गुफा के पास जाकर मिंटू ने एक अजीब सी चमक देखी और चिल्लाई, अरे ये तो जादुई पत्थर है। उस पत्थर को छूते ही एक जादुई दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पीछे एक विशाल सांप था। सांप ने गणेश जी पर हमला किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से एक पहेली सुनाई। मैं कौन हूँ जो हर काम की शुरुआत करता हूँ? सांप ने जवाब नहीं दिया और गायब हो गया। सभी गुफा के अंदर गए, लेकिन उसके अंदर भी एक पहेली थी। वह कौन है जो बुद्धि का देवता है और जिसके बिना हर काम अधूरा है? चिंटू और मिंटू ने एक साथ कहा, गणेश जी।
तभी गुफा का एक और गुप्त दरवाजा सामने आया और उसे खोलने के लिए वहाँ से एक चमकता हुआ मंत्र पत्र निकला, जिसे इस्तेमाल करके वो दरवाजा खुल सकता था। गणेश जी ने उस मंत्र को पढ़ा और अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली, लेकिन उस मंत्र के साथ एक चेतावनी थी। इस मंत्र का इस्तेमाल करने से पहले सच्चे दिल की परीक्षा देनी होगी। चिंटू और मिंटू, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तभी एक जादुई मिरर उनके सामने आया, जिसमें उन्हें अपने डर दिखाई देने लगे। चिंटू को लगा कि मिंटू भूतनाथ के चुगल में फंस गई है और मिंटू को दिखा कि चिंटू एक अंधेरी गुफा में खो गया है। दोनों रोने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मिंटू, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे जो हो जाए मैं तुझे बचाऊंगा। चिंटू, हम एक साथ है ना, तो डरने की क्या बात है? तभी मिंटू ने अपना लॉकेट चिंटू के हाथ के निशान से मिलाया और तभी मिरर टूट गया और मंत्र पूरी तरह एक्टिव हो गया। गणेश जी ने मंत्र बोला, ओम गम गणपतये नमः, और गुफा का दरवाजा खुल गया। गणशु, चिंटू, मिंटू और दादी गुफा में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, लेकिन मिंटू का लॉकेट चमक रहा था। गणशु अपनी सूंड से जादुई रोशनी बनाता है और गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र दिखते हैं। ये चित्र क्या है? ये चांद और गणेश जी की तस्वीरें हैं। ये गांव की पुरानी कहानी है। शायद चंदू पहले भी यहाँ कैद था। लॉकेट की रोशनी गुफा के कोने की तरफ बढ़ती है। वहाँ चंदू काले जादुई जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चिंटू, मिंटू, मुझे बचाओ, भूतनाथ ने मुझे यहाँ कैद किया है। अरे चंदू भाई, अब तो तू आजाद होगा। मेरी सूंड इन जंजीरों को तोड़ देगी। गणशु सूंड से जंजीरों पर वार करता है, लेकिन जंजीरें नहीं टूटती। उन जंजीरों से काला धुआं निकला और उसने गणशु को पीछे धकेल दिया। ये जंजीरें जादुई है। भूतनाथ ने इनमें अपनी शक्ति डाली है। मेरा निशान फिर चमक रहा है, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। चिंटू निशान से सुनहरे किरण छोड़ता है। किरण जंजीरों को काट देती है। चंदू आजाद हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन 7 चांद अभी भी मेरी शक्ति का हिस्सा है। उन्हें हराना होगा। चंदू की बात से सभी के चेहरे का डर बढ़ गया। क्या 7 चांद को हराने से चंदू भी खत्म हो जाएगा? गणेश वर्सेस 7 चांद। गणशु, चिंटू, मिंटू और चंदू गुफा से बाहर आए। आसमान में 7 चांद चमक रहे थे। भूतनाथ अपनी हवेली की छत पर खड़ा था। उसकी काली छड़ी चमक रही थी। गणशु अपनी सूंड से जादुई लड्डू निकालता है और खाता है और उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अरे भूतनाथ, अब तेरा खेल खत्म। मेरे दोस्तों के साथ मिलकर 7 चांद को हराऊंगा। गणेश, मेरे चांद तुझे चूर चूर कर देंगे। मेरा कवच अजय है। लड़ाई शुरू हो जाती है। 7 चांदों ने अपनी शक्तियाँ एक साथ गणशु पर आजमाना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी जादुई लड़ाई थी जिसे चांदपुर के लोग कभी नहीं भूलते। सबसे पहले लाल चांद ने आग की बारिश शुरू की। तभी गणशु सूंड से पानी की लहर बनाता है और आग बुझाता है। मैं काली चांद को रोकूंगा। काला चांद अंधेरा फैलाता है। चिंटू अपने निशान से सुनहरी रोशनी बनाता है और अंधेरा हटाता है। नीला चांद मेरा है। नीला चांद बाढ़ लाता है। मिंटू लॉकेट से सुनहरी ढाल बनाती है और बाढ़ को रोक लेती है। गणशु ने हरे चांद के जहर को हवा से उड़ाया। पीले चांद की बिजली को परशु से काट दिया और नारंगी चांद के तूफान को चंदू ने अपनी चमक से शांत किया। हरा चांद जहर बरसाता है। गणशु सूंड से हवा बनाता है। पीला चांद बिजली गिराता है। गणशु परशु से वार करता है, लेकिन असली खौफ तो तब बढ़ा जब बैंगनी चांद ने भूतनाथ को दुगनी शक्तियाँ दी। बैंगनी चांद से काली किरण निकलती है। भूतनाथ का कवच और भी मजबूत हो जाता है। आखिरी लड़ाई भूतनाथ की हवेली के पास हुई। गणेश जी ने अपने मंत्रों से 6 चांदों को एक एक करके हराया, लेकिन बैंगनी चांद सबसे शक्तिशाली था। उसने भूतनाथ को एक विशाल राक्षस का रूप दे दिया। भूतनाथ अब एक विशाल राक्षस बन चुका था, जिसके सर पर 7 चांद चमक रहे थे। उसने गणेश जी पर हमला किया। अब मैं अजय हूँ, तुम सब हार जाओगे। गणशु थककर हारने लगता है। उसकी सूंड थकने लगती है। गणशु भैया, हार मत मानो।
मेरा लॉकेट कुछ कह रहा है। लॉकेट और चिंटू का निशान एक साथ चमकते हैं। एक सुनहरा तूफान बनता है। सुनहरा तूफान भूतनाथ के सर पर बने 7 चांदों को एक एक करके नष्ट कर देता है, लेकिन भूतनाथ का कवच अभी भी बचा है। मेरी शक्ति वापस आ रही है। गणशु, उसे खत्म करो। गणशु, चंदू, चिंटू और मिंटू मिलकर भूतनाथ पर हमला करते हैं। गणशु सूंड से कवच तोड़ता है, चंदू चमक से जलाता है, चिंटू निशान से तलवार बनाता है, मिंटू लॉकेट से किरण छोड़ती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? भूतनाथ की छड़ी टूटती है, वह काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। 7 चांद पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। मुझे माफ करो, अब बहुत देर हो गई। गणेश जी की आखिरी परशु के वार से भूतनाथ गायब हो जाता है। भूतनाथ के खत्म हो जाने के बाद चांदपुर में फिर से शांति छा गई। चंदू अपनी पुरानी चमक के साथ दोस्तों का दोस्त बनकर लौटा। चिंटू और मिंटू ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव की रक्षा का वादा किया। गणशु ने लड्डू बांटे और हंसते हुए कहा, अरे भाई, मजा आ गया। गांव वालों ने उत्सव मनाया। चिंटू, मिंटू और चांद हर रात खेलते और भूतनाथ का नामो निशान मिट गया। गांव की खुशहाली हमेशा के लिए लौट आई।